ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में है नहीं और इस परिवार को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस परिवार का मुखिया है। नीली शर्ट पहना ये वही बाप है जो वैसे तो पेशे से एक सर्जन था मगर इसके दिमाग में हैवान बस रहा था। असल में इस सर्जन पिता ने बेटी को जानवरों की तरह बेरहमी से मारा, सर्जिकल ब्लेड से पेट चीर कर उसकी आंखें निकाली। ये हैवानियत की कहानी सामने आई है हिसार से। असल में हिसार के लुवास में एक पिता ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। जानकारी के मुताबिक सर्जन पिता ने पहले तो सर्जिकल ब्लेड से बेटी का गला रेता और फिर उसका पेट चीरकर आंख बाहर निकाल दी। इसके बाद पिता ने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। दरअसल रविवार 10 मार्च को शाम के करीब 5 बजे डॉक्टर संदीप गोयल अपनी पत्नी नीतू और मां को बेटी सयाना को घुमाने की बात कहकर अपने घर से निकले थे। घर से निकलते वक्त 5 मिनट में आने की बात कही थी डॉक्टर ने। इसके बाद बेटी को स्कूटी पर बिठाकर लुवास में वो अपने ऑफिस में लेकर पहुंचे। यहाँ आने के बाद ऑफिस का जो दरवाजा था उसे खोला और उसके बाद अंदर दाखिल हुए और उसके बाद ऑफिस को अंदर से बंद कर दिया। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया तब जाकर इस पूरी वारदात के बारे में लोगों को पता चला। असल में मूल रूप से नरवाना के रहने वाला डॉक्टर संदीप गोयल ने लुवास से ही पीएचडी की थी। यहाँ से पीएचडी करने के बाद वो 2016 में लुवास में सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती हुआ था। इसके बाद कुछ वक्त पहले ही वो वैज्ञानिक बना, सर्जरी विभाग में तैनात था और कैंसर से ग्रस्त पशुओं की सर्जरी करता था। करीब 6 महीने पहले ही परिवार के साथ पुराने कैंपस में रहने के लिए वो आया था। उनकी बेटी सयाना एक स्कूल के अंदर दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कई रिपोर्ट्स में से कहा जा रहा है कि एचएयू के पुराने कैंपस में रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल इकलौता बेटा था। उनके पिता नरवाना में मुनीम का काम करते थे। डॉक्टर संदीप की भी एक ही बेटी थी। आस पड़ोस के लोगों ने यह भी कहा है कि डॉक्टर संदीप जो है वो मिलनसार था, वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और उसके घर पर कोई जाता था तो वो किसी को भी बिना चाय पिलाए वापस नहीं भेजता था। जब से इस दर्दनाक घटना के बारे में लोगों को पता चला है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि डॉक्टर संदीप ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल मानसिक परेशानी से ग्रस्त थे। वो काफी वक्त से मानसिक परेशान चल रहे थे। करीब 4 महीने से उनकी तनाव की दवाई भी चल रही थी और अब कयास यही लगाया जा रहा है कि मानसिक परेशानी के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मगर रविवार के दिन सभी कार्यालय बंद होते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक अपनी बेटी को लेकर अपने कार्यालय पहुंचे और चाबी से ताला खोला। इस दर्दनाक वारदात को उन्होंने इसके बाद अंजाम दे डाला। हालांकि यह अब सवाल भी उठ रहा है कि रविवार को ऑफिस वो क्यों गए और उन्होंने ऑफिस में जाने के बाद वहां का दरवाजा खोलकर इतनी बड़ी वारदात को क्यों उन्होंने अंजाम दिया और वाकई क्या इसके पीछे मानसिक परेशानी थी उनकी या कोई और भी वजह हो सकती है। हालांकि बेटी की जो मां है नीतू, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने यह भी कहा कि जो पति हैं उनके, अगर उन्हें पता होता तो वो अपनी बेटी को जाने नहीं देती। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया पता नहीं है। नीतू ने रो रो कर कई बार ये चीज़ भी बयान करी कि उनके पति ऐसे नहीं हैं। हालांकि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो डॉक्टर गोयल है वो काफ़ी मिलनसार थे, लोगों से अच्छे से बात करते थे, अच्छे से हालचाल पूछते थे, लोगों से काफ़ी उन्हें मिलना जुलना पसंद था, बातचीत में भी अच्छे थे, एक शांत स्वभाव के अच्छे इंसान थे। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि पुलिस को भी, कि क्या वाकई मानसिक परेशानी की वजह से डॉक्टर गोयल ने इतना बड़ा कदम उठाया या इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप ये भी सुनिए। जिसकी उम्र 35 साल के करीब है और एक बच्ची की डेड बॉडी है जो कि 8 साल की है। जो डेड बॉडी जब पता किया गया तो डॉक्टर संदीप गोयल, हाँ, वो जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज भी हैं और यहाँ पे ही रहते हैं यूनिवर्सिटी में। इनका एड्रेस 11/11/35 ओल्ड कैंपस एचएयू। इसके बाद हमने साइट्स को कोडन ऑफ कर दिया है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट को बुलाया गया और सीन ऑफ क्राइम अभी अपना कार्रवाई कर रही है। साथ साथ ही हम सभी से पूछताछ कर रहे हैं आसपास के लोगों से और जो उनके परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब अंदर गए तो मैंने बेटी का गला काटा हुआ, पेट काटा हुआ, तो ये हमारे कैसा है सच में? हाँ, इसमें जो हमने देखा है तो उसमें वैसे फोरेंसिक साइंस यूनिट देख भी रही है तो इसमें जो कट हैं, एक जो सर्जिकल ब्लेड जो बड़ा ब्लेड होता है उसके कट हैं और दोनों के दोनों जो कट के कारण जो डेथ हुई है दोनों के अंदर इस तरह की। तो अभी क्या लगता है, ये सुसाइड है या कोई मर्डर कुछ है? इसके अंदर हमने आसपास के सभी से बात की है तो इनके जो कोलीग्स हैं उनके कहने अनुसार इनका साइकोथेरेपिस्ट के पास में ट्रीटमेंट चल रहा था। उस ट्रीटमेंट की मतलब डिप्रेशन के बारे में बताया जा रहा है जो कि अभी कंक्लूसिवली पैसेज ऑफ टाइम जब हम सभी से पूछताछ करेंगे, जो उनके जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे तो उससे हमें एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन का पता लग जाएगा। लेकिन सभी कह रहे हैं कि उनको डिप्रेशन थी और उसके कई सारे उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में भी जो उनके कोलीग्स हैं वो बता दें। तो सुना आपने पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। पुलिस ने इस मामले में काफी डिटेल में बताया कि उनको वारदात के बारे में कैसे पता चला, कब इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन हम आपको वो तस्वीर हालांकि नहीं दिखा सकते हैं जिस तस्वीर में जिस ऑफिस के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि यकीन मानिए वो फोटोज इतनी विभत्स हैं कि देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी घिन आ जाएगी। जिस तरीके से मासूम बच्ची की आंतों को बाहर निकालकर एक पिता ने उसको सोफे पे मारकर डाल रखा है और खुद की हाथ की नस काटकर खून से लटपट जमीन पर पड़े हैं। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। अगर इस स्टोरी में कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस यही मान के चल रही है कि डॉक्टर गोयल ने दिमागी परेशानी की वजह से और लंबे समय से मानसिक स्थिति उनकी जो खराब थी, 4-5 महीने से उनकी दवाइयां चल रही थी, इसी चीज़ की वजह से परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। बाकी अगर इसमें कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन देश और